Hey guys, welcome back to my channel, The Healing Energy Part Towards Divinity. I, your mind coach Meha Sinha, welcomes you back. और आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत ही सटीक बात बताने वाली हूँ, करने वाली हूँ. That 12 laws of karma, आपके कार्मिक लॉस, हाउ डू दे हेल्प यू. सी, हम जो कर्म करते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड होता है. हमने क्यों किया और उसका क्या इफेक्ट आया. और ये जो कर्म होते हैं, दीज कर्मास, दे कम्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ. जो लोग मानते हैं, मैं मानती हूं बिकॉज साइंटिफिक है. लेकिन अगर आप नहीं भी मानते हैं, आप करंट भी देखते हैं, तो आपकी करंट में किए गए सभी काम आपको लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करते हैं. आपकी इंटेंशन क्या है वो करने की. आप किसी का अगर बुरा कर रहे हैं तो जानबूझ के कर रहे हैं या आपसे गलती से हो रहा है. आप किसी के संग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो आप जानबूझ के कर रहे हैं या आप गलती से कर रहे हैं. वॉट एवर यू आर डूइंग गुड टू यू, यू आर डूइंग बैड टू यू ओनली. आप जो भी कर रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ कर्मा. लॉ ऑफ कर्मा में 12 लॉज होते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं आज. एंड आई विल टेल यू कि ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं. सो ओके, लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट लॉ इज द ग्रेट लॉ. पहला लॉ ऑफ कर्मा होता है द ग्रेट लॉ. दैट मीन्स व्हाट यू सो यू रीप. आप जो बोते हैं आप वही काटते हैं. और ये मतलब हजारों सालों से हर धर्म ग्रंथ में हर चीज पे यही कहा जा रहा है और यही शाश्वत सत्य है. दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट व्हाट वी डू वी बेयर द सेम फ्रूट्स. आप आज जिसके संग जैसा करेंगे, आप आज जो कर्म करेंगे वो ही आपके सामने आएगा. सो द फर्स्ट थिंग इज द ग्रेट लॉ इज what you sow you reap, what you give comes back to you. The second is the law of creation. Law of creation, you attract what you are, not what you want. जो मैं बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताती हूँ, आपके पास वो आता है जो आप हैं, ना कि जो आप चाहते हैं. आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएगा. What you attract, what you will attract only those things what you really are. If you are, for example, you want to attract love in your life, so if you are loving, if you are a giving person, if you are a caring person, you attract such kind of persons in your life. But if you are a quarrelsome person, if you don't care for people and you still wishes that someone comes and holds your hand and who is very careful, very loving, then my dear, there is a doubt, there is a diciness in it, because you are not attracting someone what you are, because you are attracting somebody who you are. थर्ड पॉइंट जब हम आते हैं, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमिलिटी. सी, एक्सेप्ट करिए आप अपने लाइफ में आप क्या हैं. आपके साथ अच्छाई चल रही है, लाइफ में अच्छा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, दैट यू नीड टू एक्सेप्ट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको खुद को एक्सेप्ट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, खराब टाइम है, प्रॉब्लम है, फर्स्ट पॉइंट उसको एक्सेप्ट करो. यस, ये प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, आई हैव टू अडेप्ट इट. ये चीजें अडेप्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैं करंट टाइम के लिए बताती हूँ, कोरोना पैंडेमिक, द कोविड-19 सिचुएशन. जितने लोगों ने इसको डिनाई किया, नहीं है, कुछ नहीं होगा. You are seeing that maximum number of people are falling ill in this corona situation because of their own negligence. They are not wearing masks. They are not taking the required protection what they need. क्योंकि हमें नहीं हो सकता, हम ठीक हैं. So this is why have I said this? Because this is sheer negligence. If you are actually, if you start accepting that yes, this virus is actually something that can kill me, you will start
एक्चुअली प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम जब लाइफ में है तो उसको एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करके अगर आप ये देख रहे हैं कि आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए, देन स्टार्ट अडैप्टिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। हाँ, ये ऑपोजिट भी है। अगर कुछ आपके संग सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो इसमें मैं एक चीज कहूंगी, ह्यूमिलिटी क्यों का, ग्रेटफुलनेस आपको शो करने के लिए। बी ग्रेटफुल दैट yes, everything is fine with me. We are alive, we are healthy, we are grateful for that. We have money in the bank, we have the food to eat, we have clothes to wear, and my family is there with me, safety, and we all are together. Whatever the basic things are there in life that you can be grateful for, you must be grateful for that. Then the fourth law of karma is the law of growth. सी लॉ ऑफ ग्रोथ क्या है? लॉ ऑफ ग्रोथ आपका जो मैंने अभी सेकेंड पॉइंट बताया, द लॉ ऑफ क्रिएशन, ये वहीं से आता है। दैट यू नीड टू पुट इट इन योर माइंड, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड दैट आई टॉक ईच एंड एवरी टाइम। आप अपने दिमाग में जो भरते जाते हैं वो ही होता है, व्हाट यू फीड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ये लॉ ऑफ कर्मा, आप वही काम तो करेंगे ना जो आपके दिमाग में रहेगा। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंग से, अच्छी बातों से, अपने गोल से फीड करते जाएंगे तो आप डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में लगेंगे, वो ही थॉट्स आएंगे, वो ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो ही आपके सामने एवेन्यूज ओपन होंगे जिनमें कि आप अपने गोल के नजदीक जाएंगे। आप डिप्रेशन में जाओगे, अभी मेरा ब्रेकअप हो गया, अभी जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी ये प्रॉब्लम है, मेरी किसी से बनती नहीं है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम whatever the problems are, see there are problems in each and everyone's life। हम सभी की लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते ही जाते हैं, लेकिन आपको कभी भी उन प्रॉब्लम से इफेक्ट होके, जिस वक्त आप उन प्रॉब्लम से ड्राइव हो जाते हैं, व्हेन यू आर ड्रिवन बाय द प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस, यू स्टार्ट एक्चुअली surrounding yourself with more and more problems, and that is the power of your subconscious mind। गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कही है, जिसका मैं जिस्ट बता रही हूँ। आप जो सोचते हैं आपके पास वही आता है, वही बात जो मैंने कहा, you attract what you are। The fifth law of karma is the law of responsibility। Start taking responsibility of your own actions। आप अपने एक्शंस को खुद एक्सेप्ट करिए। कैसे? अगर सब कुछ अच्छा होता है तो आप क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, हम सब। लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं और हम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैंने नहीं करा, उसने करा, उसने मुझसे नहीं बताया, दिस वॉज द सिचुएशन, आई कुड हैव डन इट बेटर, आई कुड हैव ब्रॉट मोर मच बेटर रिजल्ट्स इन दिस। ये हो जाता, वो हो जाता। ये जितनी भी सिचुएशंस आपके साथ होती हैं, आपके संग तब होती हैं व्हेन यू डोंट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शन। हाँ, अच्छा हुआ तो भी मैंने करा, गलत हुआ तो भी मैंने करा। आई एम द वन who takes the responsibility of each and every action of mine। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, और उन गलतियों से सीखकर ही आप आगे बढ़ते हैं, न्यू बिगनिंग होती है। देन द लॉ ऑफ कनेक्शन। लॉ ऑफ कनेक्शन क्या है? योर लिव इन द प्रेजेंट। आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, और जब आपका फ्यूचर आप डिसाइड हो रहा होता है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट। आप पास्ट में जितना ज्यादा ड्वेल करेंगे, आप उतना ज्यादा अपना प्रेजेंट खराब करेंगे, आप उतना ज्यादा अपना फ्यूचर खराब करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन इन योर पास्ट एंड योर फ्यूचर विच गोस वाया योर प्रेजेंट। देन कम द लॉ, सेवेंथ इज द लॉ ऑफ फोकस। The law of focus talks that you cannot be focused on many things at the same time. For example, there is problem with the love, your relationship, there is problem with the finances, there is problem with the career. Now there are three things
आपके लाइफ में तीनों चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज किसको करना है ये आप जानते हो कि पहले क्या ठीक करना है। पहले फाइनेंसेस ठीक करने हैं, पहले अपने करियर पे ध्यान देना है, या पहले अपने लव लाइफ पे ध्यान देना है। किस चीज पे ध्यान देना है ये आप प्रायोरिटी से खुद डिसाइड करते हैं, बिकॉज यू आर दी वन, एवरीवन हैज द डिफरेंट सिचुएशन। आई कैन नॉट गिव एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट देन यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड अपॉन इट। और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, पहले एक चीज पे फोकस करिए, उस पे काम करिए, फिर सेकंड चीज प्रायोरिटी रखिए, उस पे काम करिए, एंड देन थर्ड। सो इट कैन बी एनीथिंग। द 8th पॉइंट इज द लॉ ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग। देखिए, एक बहुत चीज है दैट नोबडी बिकम्स पुअर बाय गिविंग। देने से आप कभी गरीब नहीं होते हैं। आपके पास बरकत, जिसे कहते हैं हिंदी में कि बरकत बढ़ती ही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती ही है, इफ यू आर हेल्पिंग समवन हु इज इन दैट नीड। हो सकता है सामने वाला आपको पैसे लेट दे, अगर आपने फाइनेंशियली किसी की हेल्प करी है, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, वो आपको वो टाइम उतना न रिटर्न कर पाए, बट योर गुड डीड्स अगर आपने इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ किया, फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि यही आपको रिटर्न करे, वहां पीछे 10 लोग और होंगे जो आपको वो चीज रिटर्न करेंगे, जस्ट बिकॉज यू डिड गुड टू समवन सेल्फलेसली। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द थिंग सेल्फलेसली, ये सेल्फलेसनेस आपको एज अ ह्यूमन ग्रो करती है, एज अ ह्यूमन आपको मैच्योर करती है। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, तो वही है कि हम जो दे रहे हैं वो हमारे पास लौट के आता है। आप एक इंसान की हेल्प करोगे, पीछे से 10 लोग, ईश्वर, द यूनिवर्स आपके पास ऐसे भेजेगा जो आपके लिए खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। देन कम ऑन 9th पॉइंट इज द लॉ ऑफ प्रेजेंस। लॉ ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंट टेंस में जीना है। पास्ट बीत गया, हम नहीं बदल सकते, और फ्यूचर आया ही नहीं है। जब फ्यूचर आया नहीं तो उसके बारे में क्या चिंता करें, और जो बीत गया उसको हम नहीं छोड़ सकते। अगेन द गीता कंसेप्ट कम्स कि भगवान कृष्ण सेड दैट लिव इन द मोमेंट। पहले अपना प्रेजेंट ठीक करो, उसके बाद फ्यूचर के लिए सेव करना। There are plenty of people who saves. I'm not saying that saving the money and saving the assets are not good, but spoiling your present and you are saving, और आप अगले दिन जा रहा है। वो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी कि एक सेठ था, वो सेठ क्या करता था, वो इतना कंजूस था कि उसके घर में एक देसी घी का डब्बा रखा था, और वो रोटी लगाता था, रोटी को ऐसे घी से दिखाता था डब्बे से कि घी लग गया, और खाने को दे देता था। एंड ही वॉज अ फिल्दी रिच मैन, एक सेठ था। उसकी वाइफ रोज बोलती थी कि ये जब से मैं 10 साल से शादी करके आई हूँ, तब से तो मैं ये घी का डब्बा ऐसे का ऐसी देख रही हूँ। बोले तो घी कितना बरकत कर रहा है, देखो हम इसको ऐसे ऐसे दिखाते हैं, चपाती को ऐसे ऐसे रोटी दिखाते हैं और इस पे घी लग जाता है। बोली कहाँ लगता है? तो बोला तुमको दिखाई नहीं देता, ये घी लग जाता है। अब क्या हुआ, सेठ जो था घर में खाना भी कम लाता था, अपनी वाइफ को कपड़े भी नहीं खरीद के देता, मतलब बहुत ही माइजर, इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं कि मक्खी चूस टाइप का इंसान वो था। उसका बच्चा जो था वो बीमार पड़ जाता है, एंड डॉक्टर सेड कि इसको जो है न्यूट्रिशन की कमी है इस बच्चे के शरीर में, आप इसको खाना दीजिए। तो सेठ बोलता है मैं तो रोज घी लगी हुई रोटियां खिलाता हूँ बच्चे को। तो उसकी जो वाइफ होती है, जो सिठानी होती है, वो कहती है कि कहाँ तुम खिलाते हो, तुम तो घी दूर से छुआते रहते हो। तो दोनों में बड़ी लड़ाई होती, नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं इतने साल से जिंदा नहीं हूँ क्या, मुझे कुछ नहीं हुआ क्या। एंड द रिजल्ट अल्टीमेटली कम कि वो बच्चा जो होता है वो माल न्यूट्रिशन से शिकार हो जाता है, और वो बच्चा मर जाता है। क्या उस सेठ को ये बात थी कि वो एक घी का डिब्बा, 1 किलो घी का डब्बा पिछले 10 साल से अपने घर में रखा हुआ था? ये एक फनी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको यहाँ कोट करी, बट देन वो फ्यूचर के लिए, वो किस काम का वो फ्यूचर, चाहे खाना पीने की चीजें सेव करना हो या मनी सेव करना हो, जो आपका प्रेजेंट ना सुधार सके। सो दैट मीन्स वन शुड ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड लीव द पास्ट बिहाइंड। देन कम्स द लॉ ऑफ चेंज। Change is the only constant thing in life, the most famous phrase of the world. Choice, change and chance. The 3 C's. Choice, change and chance. उन्हीं को मिलता है जो अडेप्ट करते हैं चेंज को और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चेंज अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप किसी के साथ आगे जुड़ के चल नहीं पाएंगे। बी इट द टेक्नोलॉजी, बी इट द पीपल, बी इट योर सराउंडिंग्स, एनीथिंग।
सो लॉ ऑफ चेंज, प्रकृति खुद को बदलती है, जमाना खुद को बदलता है, आपको भी खुद को बदलना होता है। The 11th is law of patience and reward. लॉ ऑफ पेशेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव टू बी पेशेंट। मेरी जो एक वीडियो मैंने पीछे डाली थी, द डिवाइन टाइमिंग, अच्छा टाइम कब आएगा, व्हेन विल गुड टाइम कम, मैंने उसमें ये बात बहुत अच्छे से बताई थी दैट वी हैव टू बी पेशेंट। हम डेस्परेट जितना होते हैं, और अभी भी मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें भी मैंने ये बात बोली है, द मोर यू बिकम डेस्परेट अबाउट एनीथिंग, आप जितना जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज आपसे उतना दूर भागेगी। बी इट अ पर्सन, बी इट मनी, बी इट जॉब। लेट गो करिए, छोड़िए मत, डिजायर मत खत्म करिए, लेकिन उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। द मोर यू रन बिहाइंड एनीथिंग, द फार इट गोज फ्रॉम you. And the last is the law of significance. The law of significance is not something कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप कितना ज्यादा किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के जो एक्शंस हैं। हम कहते हैं कि आपने जो बोया वो काटा, लेकिन आपने जो बोया वो काटा, अगर उसका रिजल्ट इतना खराब है कि आपकी फैमिली इफेक्ट हुई, आपकी फैमिली की वजह से, आपकी फैमिली का एग्जाम्पल देख के एग्जाम्पलरी भी हुआ जा सकता है दूसरों को, और आपके एक्शन से अरे उसने ऐसा किया था, डोंट डू दैट। सो व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स डू यू वांट टू सेट फॉर योरसेल्फ, फॉर द अदर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जो एक व्यक्ति करता है, उस एक व्यक्ति से हमारे समाज का निर्माण होता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग एनी एक्शन ऑफ अस। हम कुछ भी करते हैं, वो स्मॉलेस्ट हमारी जो यूनिट है सोसाइटी की, दैट इज द फैमिली, अप टिल दैट वो आगे तक इफेक्ट करता है। सो हियर वर द 12 laws of karma and how does it affect all of us. Keep watching my videos, subscribe my channel, like my videos, share it with your friends. Thank you. Bye bye everyone.